अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं रेडियो 89.6 एफएम पैगाम शोपियान का सोशल मीडिया हैंडल। हर रोज किसी न किसी मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। कश्मीर को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को, लेकिन इस वक्त का खास एक टॉपिक है, वो है हमारा यूथ। हमारे यूथ के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को, लेकिन पहले अगर हम वो चीज देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिव चेंज आना। हमारे यूथ में जब पॉजिटिव चेंज आएगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। इसी जमन में मेरे साथ एक खास सोशल एक्टिविस्ट है जो पीस और सोशल एक्टिविज्म करते हैं। बट मुसद्दिक रियाज साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। Thank you, Asif, for having me on your podcast 89.6 Radio Paigam Shupain. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसे कि आप काम करते हैं पीस के रिलेटेड, खासकर अगर हम पीस को पकड़ें और उसके साथ साथ अपने नौजवान को जोड़ें, सबसे पहले क्या लगता है आपको हमारे कश्मीर में चेंज आई है? पहली बात अगर मैं बात करूं कश्मीर को तो जन्नत हर दुनिया में बोलते हैं कि बिल्कुल। इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। यट लाइक मैनी अदर सोसाइटीज़ हमने बहुत डिफरेंसेस फेस की। हम्म। बहुत हमारे पास ऐसे स्टेज आए। अगर हम 2010 2016 या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने डिफरेंसेस क्रिएट की। डिफरेंसेस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल, डिफरेंसेस बिटवीन आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द पब्लिक। सो हम इन डिफरेंसेस की वजह से जो यूथ और पीस की जो हमने अभी बात कर रहे थे, तो पीस बहुत टाइम तक देखने को नहीं मिला। तो यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, यंगस्टर्स ने 2019 के बाद एक रोल मॉडल की तरह काम किया कश्मीर में पीस के रिगार्डिंग। ठीक। और हमारे सिस्टम, हमारे अथॉरिटीज़, हमारे गवर्नमेंट, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक यूथ्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जो यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग में जिनको प्रोग्रामिंग हुई थी कि मतलब कुछ चीज़ों को यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हुई थी कश्मीर में कुछ चीज़ों को लेके। तो अगर हम देखें कि हमारी कोशिश यही रही कि हम कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन में ला कन्वर्ट करें। के कन्वर्ट करके यंगस्टर्स को अच्छा पैगाम दे। इस ज़माने में हमने देखा कि जो भी पॉजिटिव चेंज यहाँ पे कश्मीर में आई, मतलब सबसे बड़ी पॉजिटिव चेंज ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो बस 60-65 दिन के लिए खुलते थे। हम्म। हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ के दुकानदार को बस 20-30-40 दिन मिलते थे पूरे साल अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को खोलने के। अगर हम देखें ग्राउंड पे ये चेंज विजिबल है। इसके साथ साथ जो हमने रुझान अपने यंगस्टर्स का देखा, मतलब जो यंगस्टर्स अब बढ़ बढ़ चढ़ के खेल कूद में, अगर हम देखें पुलवामा, शोपियान, साउथ कश्मीर में ऐसे भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं हमारे नौजवानों के जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे। बिल्कुल। सो काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ है, मतलब एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ मैंने भी खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि जो हमारा एक नौजवान, मतलब एक यंग यूथ एज में जो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगना चाहिए अपने हम्म। फ्यूचर के रिगार्डिंग, अपने कमिटमेंट्स के रिगार्डिंग जो फैमिली के लिए होती है, वो दूसरी चीज़ों में इंडल्ज होता था। कहीं ना कहीं मुझे भी ये पेन महसूस हुई कि हमारे नौजवान सही रास्तों पे, जैसे दिल्ली का नौजवान सोचता है मैं कैसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊं, मैं बिल्कुल। कैसे कहीं मेडिकल फील्ड में जाऊं, मैं कैसे कहीं एक्टिंग फील्ड में जाऊं। तो वो चीज़ें मिस मिस थी यहाँ पे। तो सबसे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट का भी मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बड़े सिचुएशन को समझ के कश्मीरी नौजवानों पे ट्रस्ट किया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। तो हाँ, इसी साथ साथ में हमने भी अपने एंड से पूरा सपोर्ट किया जिस भी वे में हम चाहते थे कि मतलब यहाँ पे और एक चीज़ यंगस्टर्स में मिस थी कि टैलेंट था, प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर प्लेटफॉर्म भी था तो उनके अंदर डर था। वो डर को निकालने की हमने कोशिश की। इसी ज़माने में हमने नॉर्मलाइज किए यहाँ पे सिचुएशंस बाय डिफरेंट इवेंट्स। तो ये इवेंट्स, प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना बाकी स्टेट्स के लिए नॉर्मल है, लेकिन कश्मीर के लिए बहुत चैलेंजिंग थे। तो इसी ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा रैलीज़, ड्रग अब्यूज़ के रिगार्डिंग काम, या यंगस्टर्स के रिगार्डिंग हमने प्रोग्राम्स किए। हमने डायलॉग्स इनिशिएट किए। रिसेंटली हमारा डायलॉग भी, मतलब थोड़ा हम कर रहे हैं वलूकात बात करो फौज नौजवान सुई सुई। तो इस ज़माने में यंगस्टर्स भी सामने आते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच जो गैप रहती थी उसको हम बाइंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो यूथ ड्रिवन होते हैं।
क्या उनसे लगता है आपको अभी भी वो उन चीज़ों की ज़रूरत है और बेहतर करने की? हाँ, हाँ, यूथ ड्राइवन इनिशिएटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमने देखा जो भी प्रोग्रामिंग यहाँ के जो भी दौर यहाँ के यंगस्टर्स ने देखा, अगर हम देखेंगे 66% ऑफ द यंगस्टर्स जो है कश्मीर की पॉपुलेशन उनसे भरी हुई है। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट को चाहे कि वो 66% इनिशिएटिव्स यूथ ड्राइवन ले जो यहाँ पे मिसिंग है। इस ज़मन में अगर हम देखें कि इंडियन आर्मी का काफ़ी रोल रहा है इस चीज़ में कि वो यंगस्टर्स यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करती हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जो हमारे ग्राम सभाज पंचायत लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, तो अगर बाकी स्टेटों में दूसरा कोई प्रोसीजर है, लेकिन कश्मीर में ये होना चाहिए कि हर इलाके हर पंचायत लेवल ग्राम सभा लेवल में हम यंगस्टर्स की सुने। तो अभी ये जो आपने ये प्रोग्राम्स की बात की, बहुत सारी रैलीज़ हो रही हैं, ख़ासकर इस वक़्त जो बढ़ता हुआ रुझान ड्रग्स के रिलेटेड है। ड्रग्स के लिए भी कुछ रैलीज़ होती है या स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। तो इस वक़्त मेन चीज़ क्या देख रहे हैं आप एज़ अ सोसाइटी में आप होते हैं एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, मेन चीज़ कौन-सी ऐसी है जो अभी मिसिंग है हमारी सोसाइटी में? देखो पहली चीज़ अगर हम ड्रग्स की बात करें जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं चाहे हीरोइन की बात करें या ब्राउन शुगर की बात करें उसका ओरिजिन कोई थर्ड कंट्री है वो इंडिया में ग्रो नहीं होती है तो लोगों को समझना है कि थर्ड कंट्री से यहाँ पे आता कैसे है कौन इसको लाते हैं मतलब जो भी यहाँ पे अगर हम देखें जो गवर्नमेंट ने सख्ती से इनिशिएटिव लिया नार्को टेररिज्म का यहाँ के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टैलेंटेड है वो इस बात को समझनी चाहिए कि ये चीज़ ओरिजिन कहाँ से है और किस मकसद से कश्मीर में लाया जा रहा है अगर हम ड्रग्स की बात करें मतलब जितनी सख्ती से आज गवर्नमेंट काम ले रही है सख्ती से काम ले रही है इस चीज़ को रोकने के लिए ये काम 5 साल 6 साल पहले का होना चाहिए फिर भी हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं तो इसने उसमें इनिशिएटिव लिया नशा मुक्त भारत अभियान 100 दिन का ये कैंपेन है तो पहली बात अगर मैं देखूंगा ये जो ड्रग अब्यूज़ है ना ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है जब बच्चा घर में पहुंचता है वो फैमिली के पास नहीं बैठता है वो फैमिली को बोलता है मिश ताफ मिश दुआद मिश हो फैमिली उस चीज़ को लेके मिस करती है उस बच्चे के पास पहुंचना कि अगर अमिस दुआ अमिस कच्छ दुआ वो 2 दिन सोता है वो फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करता है लेकिन फैमिली को ये समझ समझ नहीं आता है क्योंकि फैमिली भी जो हमारे मदर फादर है वो भी उतने एजुकेटेड नहीं है कि नहीं वो होगा। ऐसे चीज़ों को समझे पहली बात जो मिसिंग है कि जो पेरेंटल रोल है कि बच्चों को देखना कि हमारा बच्चा अगर 3 घंटे 4 घंटे रूम में बैठता है ये क्यों बैठता है तो अगर हम देखें कि बहुत सारे बच्चे इस लेवल पे जो ड्रग अब्यूज़ में होते हैं उनकी फिर नेक्स्ट लेवल मतलब अगर हम देखें पेरेंटल केयर से बढ़कर जब पेरेंट्स को तब समझ आता है जब उनको रिपोर्ट उनके नेबर्स करते नेबर्स हैं करते हैं। जब पुलिस करता है कि आपका बच्चा ऐसे मिस्टीरियस कंडीशंस में सड़क पे था तो पहली बात यह है कि हमें पेरेंट्स को अवेयर करना है वो पार्ट मुझे लगा कि मिसिंग है कि अगर मतलब ये पॉडकास्ट करेंगे हम मतलब लिमिटेड लोगों तक रहेगा जो हमारी माँ है जो बहन है जिसने पढ़ा नहीं है वो घर पे बैठती है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स की ग्रास रूट लेवल वर्कर्स मतलब हमारे पंच हमारे सरपंच हमारे ग्राम सभाज हमारे पंचायत वो इन चीज़ें ये जो इस पंचायत ग्राम सभा थे ना ये बहुत पुरानी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है इसमें खाली डेवलपमेंट काम नहीं होते थे इसमें समाज हमारा कैसे बेहतर होगा वो काम होते थे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मिसिंग है इस ड्रग अब्यूज़ के रिगार्डिंग कि हम कैसे पेरेंट्स को अनएजुकेटेड पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करें कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे अगर हमारा बच्चा 5-6 घंटे रूम में बैठता है यही खाली ये रीज़न नहीं होगा कि वो हर रोज़ बीमार होगा हफ्ते में महीने में पड़ सकता है एक दिन बीमार लेकिन अगर उसका सेम बिहेवियर यही होगा कि वो हर दिन हर रोज़ हफ्ते में 2-3 बार उसका ये मे दुआ बचन फैमिली मज इट नीड्स फैमिली अटेंशन अगर वो किसी डिस्टर्बेंस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है तो उसको समझने की ज़रूरत है ज़रूरत है, बिल्कुल। और सोसाइटी का भी रोल है कि हम इन यंगस्टर्स को इन ड्रग एडिक्ट्स को यूजुअली हम इनसे सोशल बाइकआउट करते हैं मतलब ऑफनली अगर हम कश्मीर की बात करें हमारे मोहल्ले में अगर कोई ड्रग एडिक्ट है इसको वनान बगवाड़ हुँ, हुँ, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको मोटिवेट करें कि आप ड्रग अब्यूज़ में ना जाओ हुँ। हम उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी अब until and unless we should consider this as a chapter of a book बिल्कुल, नॉट द होल बुक जब हम ये कंसिडर करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी की किताब का एक खाली चैप्टर है बिल्कुल। ये इसकी पूरी किताब नहीं है तो हमें काम क्या करना है देखो अगर हम उस ड्रग एडिक्ट को इतना फील कराएंगे भाई आप इस समाज का हिस्सा हो लेकिन आप गलत राह में अभी जा रहे जा हैं। जा रहे हो तो ये राह ठीक नहीं है
तो कहीं न कहीं इसको भी लगेगा कि यार ये मेरे केयर टेकर्स है। अब जब उसको हम बगौड़ बोलते हैं, सोशल बायकॉट करते हैं, यह छ वनान या ददिमितिस क्या दजि। दाइज सु छ छुना बेति सोरे गसान बतरवित गसान त्रावन सोरे त्रयित। तो अस ति छ एज़ अ सोसाइटी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम कैसे मतलब ड्रग अब्यूज़ में पहले इंसान जाता क्यों है? वो इसलिए जाता है कि वो प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाता। फिर वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज़ करता है कि वो उस प्रेशर, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करे। कंट्रोल कर पाए। लेकिन जब अब उसको सोसाइटी और स्ट्रेस देगी और डिप्रेशन में डालेगी, वो कहाँ कंट्रोल होगा? सु छ दपान पता है वल मे छ सारी वनान छु खुद ये तो मैं कथ मंज सुधरुन। तो अस ति छ वारिया कینٛہہ मे बासान समाजस मंज सानन मौलवियन खास तौर पर रोल बनान कि यम करो न सोशल बायकॉट, कि यम समझाओक, यमन बिल्कुल करो न मतलब पनुन रिश्ते करो यमन खत्म कینٛہہ। तो ड्रग्सस मुतलिक वन बह कि मतलब यम जन बाकी इलीट क्लास ड्रग्स छ, मतलब हीरोइन छ सबस अम सत गई खान उजाड़। मतलब यमिस बच्चस मोल खाली रेतस जानान 30,000 सह छ हीरोइन अब्यूजस मज इन्वॉल्व। तम डोज 5-6 दोहन कतवान ये तमिस पेवान सह पे करान गसान मतलब घर चूर करनस पे मजबूर, सह मजबूर सोसाइटी मज बनान सह नटोरस। बिल्कुल तो मैं ये चीज़ वनान यम पॉडकास्ट थ्रू पन्न नौजवानन मतलब स्ट्रेस यूत खतर प्रथ कुन चीज़ दवा, प्रथ कुन चीज़ सलाह मशवर। अगर इस्लाम कत करो, इस्लाम तक वन स्ट्रेटजीज करो फॉलो, सलाह मशवर करो फॉलो। अगर तिमन बासान हेकान डिप्रेशन हैंडल कर पन्निस दोस्तस सत, पन्निस गरकिस सत, बाजस सत, या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स यथ मज तिमन मतलब साइकोलॉजिस्ट सत हेकन कत बात कर। ड्रग्स खाली ऑप्शन क्या अगर अक लटि ड्रग्स इंसान करान, यह खाली पन पान करान तबाह क्या, यह फैमिली करान तबाह। फैमिली सत स्टीरियोटाइप लिंक पे अहज फैमिली तरान, अहज बेन मिलान असल रिश्ते कहें, अहज बॉय मिलान असल रिश्ते कहें। अम हमेश सोसाइटी करान जज बिल्कुल अमे नजर सत कि ड्रग्सस मुतलिक बह जानन कि यह खाली गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कह समाज के हर एक तबक सारे खुद ज़्यादा अगर वायलेंस कत करो, वायलेंसस मज मतलब वारिया ज़्यादा रोल रुद सिस्टम मतलब वारियान चीज़न हूँ तम यमो तम साथ सह वारिया ब्रोह पकनो। अगर हम बात करें कि मौलवीज और हमारे जो पेरेंट्स है, सबसे ज़्यादा रोल ड्रग अब्यूज़ को रोकने में उनका है। क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, अगर मौलवी साहब मस्जिद की कुर्सी पे कुछ भी बोलता है, लोग विदाउट रिसर्च वो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये मौलवी साहब अगर कुछ भी बोलेगा कि हम उनका हमें एहतराम होता है, बिल्कुल कि उनकी हम इज्जत होती है इनकी हमारे इज्जत समाज होती है में। हमारी सोसाइटी में। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मौलवी साहबों का ये रोल है कि वो कैसे समाज को देखना चाहते हैं, वो कैसे हमारे नौजवानों को देखना चाहते हैं, देखना क्योंकि चाहते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं वो फॉलो हमारे मौलवीज़ को करते हैं। तो यहाँ पे ख़ास तौर कर कश्मीर की ही बात चल रही है। कश्मीर जो कि यथ पिरवर छ वनान या इसके साथ-साथ यहाँ के भाईचारे की मिसाल जो है बड़े दूर तक जाती है। इस वक़्त क्या लगता है आपको कि हमारे भाईचारे में कहीं न कहीं वो दरार पड़ रही है? अगर हम देखें कि जो पिरवर है, मतलब पिरवर खाली इसलिए नहीं पड़ा है कि यहाँ हमारे बुज़ुर्ग हज़रात है। हुँ, हुँ। पिरवर इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख एक जगह, एक घर में, एक बर्तन में खाते थे, एक किचन में। तो फिर क्या हुआ कि 90s में जो इंसिडेंट हुआ, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड उससे हमें अभी भी दुःख दर्द है उस इंसिडेंट का। कश्मीर जो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपनी मेहमान नवाज़ी के लिए माना जाता था और माना जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने कम्युनल हार्मनी की बात की। कम्युनल हार्मनी अगर हम देखें कि कश्मीर में अभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया है, जो लोगों के ज़रिए हुआ है कि जिसमें किसी मुसलमान ने किसी हिंदूज़ को, या जो हमारी जनरेशन अभी भी एडमायर कर रही है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीर जो है इसको हम माँ मानते हैं, ये कश्मीरी माँ के दो बच्चे हैं। हुँ, हुँ। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी कश्मीरी मुस्लिम, मुस्लिम, कश्मीर जो माँ है उसके दो बच्चे हैं। तो ये कभी अलग नहीं हो सकते। अगर माँ से कभी कोई एक बच्चा बिछड़ जाएगा बिल्कुल, तो माँ तो पीसफुली नहीं नहीं रहेगी। रह सकती। तो अब ये चीज़ है कि जो 90s में इस माँ से एक बच्चा छीना गया, जो हमारे पंडित बरादरी के लोग, उनको यहाँ से जाना पड़ा। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्या तब के वजूहत रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अगर हम देखें, कश्मीरी लोगों ने हमेशा कम्युनल हार्मनी को बढ़ा दिया। अगर हम देखें पहलगाम में जो कोशिश की थी, उसमें कोई कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं था, उसको लेके कश्मीरियों को टारगेट किया जाता था।
लेकिन मैं आपके इस पॉडकास्ट से फिर भी मैसेज और एक देना चाहूँगा कि वो हम में से नहीं है जिसने वो इंसिडेंट किया। कश्मीरी लोग अमन परस्त, भाईचारा। हाँ, कश्मीर में को ज़रूरी किसी ने मतलब बोलते हैं ना कि जो खूबसूरत चीज़ होती है उसके पीछे सब लोग होते हैं। तो बिल्कुल। इस खूबसूरत वादी के पीछे भी बहुत ऐसे माइंडसेट्स थे जो यहाँ पे अमन, शांति, सुख, चैन नहीं देखना चाहते थे। तो उसी के कारण कश्मीरी भी कहीं न कहीं उनकी बातों में आके रेडिकलाइज़ हो गए। मतलब अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को ठीक करें। काफ़ी हद तक मतलब मैं ये आपकी ये चीज़ सही नहीं मानूँगा कि यहाँ पे अभी भी डिस्टर्बेंसेस है, क्योंकि मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके घर में कोई थोड़ी-सी भी फंक्शन होती है, तो पहले कश्मीरी पंडित्स को काट जाता है। हम्म। मतलब कश्मीरी पंडित्स जम्मू में कोई फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले वो मुस्लिम फैमिलीज को। मुस्लिम फैमिलीज़ को इनवाइट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, अगर हम देखें सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ अपने व्यूज़ के लिए, अपने टीआरपी के लिए ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं, ऐसी चीज़ें सर्कुलेट करते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करती। हम्म। तो अब ये चीज़ है कि थोड़ी-सी रील को मिलियंस में लोग देखते हैं। तो अब बिहार का लोग देखता है कि यहाँ पे ये हुआ, वो कहाँ से कश्मीर में कन्फर्म करेगा ये सही है कि सही है गलत है। कि गलत है। तो ये नैरेटिव्स ऐसे ही चलाते हैं। तो इस नैरेटिव बिल्डिंग ने की वजह से जो बहुत सारों ने नैरेटिव से कश्मीर बहुत पीछे गया, कि जो हमने बहुत सारे नैरेटिव्स को अडॉप्ट किया। तो अब भी लोगों की कोशिश रहती है कि हम ऐसे-ऐसे नैरेटिव्स को प्रमोट करें जो कश्मीर में मतलब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पीस प्रोसेस में वो हिंड्रेंस पैदा करे। लेकिन मुझे लगता है आज हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें हम टैकल कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और हमारे नौजवान भी काफ़ी हद तक अब होशियार हो चुके हैं कि हमें कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी है, किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ में नहीं जाना है। क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन आर्मी, पुलिस आज घर-घर, कॉलेज-कॉलेज, कम्युनिटीज़ में जाके मतलब पीस की दावत देते हैं और कश्मीरी के साथ शाना बाशाना साथ रहते हैं।